ईश्वरी मुझे ऐसा इंतजाम हो जाए, ईश्वरी मुझे ऐसा इंतजाम हो जाए। अम्मा जी कैसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम कैसा करोगे? सुबह में राधा राधा राधा, सुबह में राधा 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 नाम हो जाए, इंतजाम हो श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वृंदावन में अधिकार किसका चलता है? ईश्वरी राधा रानी का। क्यों? अरे वृंदावन में हुक्म चले भान दुलारी का, मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना मेरे श्याम दीवाना है उस श्यामा प्यारी का, और कहीं क्या? मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और देखिए ऐसे थोड़ी दीवाना मारेंगे, ऐसे समझे तो आप भी तो दीवानी बड़े भगवान कर जाती है, उठा लो तो बाहर और कहो क्या? मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। यही वो दर्द है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिलेंगे। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। सभी के हाथ ऊंचे हो जाए और सभी लोग राधा रानी को बुलाओ। कैसे? बोलाए रही राधा प्यारी, बोलाए रही श्यामा प्यारी, बोलाए रही राधा प्यारी,
पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। भक्तों, इस प्रकार भगवान शिवदेव प्रेम की भूखे हैं। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, अगर भगवान से लगन लग जाएगी तो तब सांवरी से होगा मिलन धीरे धीरे। भक्तों, इसलिए भगवान की भक्ति तभी सक्सेस है जब हम अपने जीवन में गुरु बना लेते हैं। क्यों? अगर जीवन में गुरु बन गया तो हमारा जो रिश्ता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से उसका मेल हो जाता है, तार जुड़ जाता है, और फिर जितनी हम भक्ति करते हैं वो पूरी भक्ति सार्थक हो जाती है। भक्तों, इसलिए ये बताओ कितने लोग गुरु मंत्र ले रखे हैं, गुरु बनाया है। उधर भैया चाचा लोगों में कितने लोगों ने गुरु बनाया? हाँ, देखिए, जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया, व्यास गद्दी से निवेदन है कि कोई अच्छे गुरु देख करके गुरु बना लो। अब तो गुरु भी पहचानना पड़ेगा। ऐसे ऐसे संत महात्माओं में ढूंढना पड़ेगा कौन गुरु है जो मंत्र जिससे हम ले सकते हैं। भक्तों, वृंदावन चले जाओ, प्रेमानंद जी महाराज है। ऐसे संत महात्माओं से गुरु मंत्र लेना चाहिए। नहीं तो भैया गुरु भी हर प्रकार के पड़े हैं। गुरुवर खड़े बाजार में और कहे हमसे मंत्र लो, तो स्वर्ग जाओ चाहे नरक में जाओ, हमें रुपया पैसा दो। ऐसे भी गुरु पड़े हैं। तो इन गुरुओं से दूर रहो, अब सोच समझ करके गुरु बनाओ। भक्तों, कुछ गुरु बड़े लालची होते हैं कि गुरु मंत्र ले लो और चाहे तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसा तो मिल ही रहा है, दिवाला तो चल ही रहा है। दिखावटी भक्ति कलयुग में बची है भैया। इसलिए जितनी भी भक्ति करो अच्छी करो। भगवान होकर भी उनको गुरु बनाना पड़ा। गुरु बिन भंग निधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। भगवान शंकर को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान राम को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। जब उनको भगवान को स्वयं गुरु की आवश्यकता पड़ी तो हम सभी भी बिना गुरु के नहीं करने वाले। भक्तों, इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाओ, भक्ति अवश्य करो। जिस प्रकार मनुष्य जीवन पा करके भगवान की भक्ति न किया तो ये मानव रूपी जीवन धन्य नहीं है, बेकार है। जैसे भैया इधर हम बढ़िया सुंदर पनीर बनावे हैं। सब लोग पनीर बनाना जानते हैं, कितने लोग बनाना जानते हैं पनीर? यानी दिघौरा में बहुत कम लोग पनीर बना पाते हैं। कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए, क्यों? अगर पूरे लोग बनाएंगे तो कल दीदी लोग सीधा यही बनी रहेंगी, अगर कोई बुला ना ले खाने के लिए। जिस प्रकार पनीर बनाने में विधिवत तरीके से व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है, बढ़िया सुंदर तेल डालो, अनेक प्रकार के मसाले डालो, मटर डालो, पनीर डालो। जब सुंदर तरीके से पूरी पनीर बन जावे, अगर भैया उस सब्जी में राम रस ना पड़े तो बताओ खाने में आनंद आएगा? अगर पनीर में नमक ना पड़े तो बताओ खाने में आनंद आएगा? चाहे जितना मसाला डालो। जिस प्रकार व्यंजन में नमक ना पड़ने से व्यंजन खराब हो जाता है, उस प्रकार अगर मानव रूपी तन पाया है, अगर मानव रूपी तन में भगवान की भक्ति नहीं है तो ये मानव रूपी तन बेकार है। ये हम नहीं कह रहे, ये मानस में गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में लिख रहे हैं। भक्ति बिना नर सोहे ऐसे,
लवन बिना सब व्यंजन जैसे। भक्तो, जिस प्रकार भक्ति बिना नर सोहे ऐसे, बिना भक्ति के जैसे मनुष्य अच्छा नहीं लगता, उस प्रकार लवन बिना सब व्यंजन जैसे। अगर व्यंजनों में नमक ना पड़े तो चाहे जितने व्यंजन बना लो सारे व्यंजन व्यर्थ हैं। इसलिए जीवन मिला है भगवान की भक्ति कर लो। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, जगन्नाथ की कथा जो है द्वारिका नगरी से प्रारंभ होती है। अब भगवान कहाँ पहुंच गए? द्वारिका में पहुंच गए। भक्तों, सबको लेकर भगवान कहाँ पहुंचे? द्वारिका नगरी में पहुंच गए। धीरे धीरे भगवान सयाने होने लगे। जब सयाने होने लगे तो सोचा बलिदाऊ भैया बड़े हैं, समय रहते बच्चों के विवाह कर देने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बच्चे बिगड़ने लगते हैं। भक्तों, तो बलिदाऊ भैया विवाह योग्य हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ राजन परीक्षित, द्वारिका में बलिदाऊ भैया बड़े थे, वो विवाह योग्य हो गए हैं। उधर सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम रखा गया रेवत। क्या नाम था? रेवत नाम था। जो किस युग के थे? सतयुग के थे। उनकी छोटी सी एक पुत्री थी। धीरे धीरे समय बीतने पर वो सयानी हुई, जिसका नाम रेवती पड़ा। क्या नाम पड़ा? रेवती पड़ा। ध्यान से कथा सुनना, आज की कथा ही सार्थक करेगी सबको। रेवती विवाह योग्य हुई। सबके पिता को चिंता होती है, अगर घर में बिटिया सयानी हो जाए तो समय रहते उसे विवाह कर देना चाहिए। होता है ना? नहीं ऐसा? अगर बिटिया सयानी हो गई तो घर वालों को नहीं फलेगी, बाहर वालों को पहले फलने लगेगी। पता नहीं कब विवाह करेंगे। उनके घर में दो दो बेटियां सयानी पड़ी हैं। भक्तों, इस प्रकार रेवत जी महाराज को चिंता होने लगी। तो रेवत जी महाराज जगह जगह जा करके अपनी बिटिया के लिए वर ढूंढते हैं, कहीं वर ना मिले। ब्रह्मा इधर रेवत जी महाराज बड़े परेशान हुए। अरे, हमें लगता है ब्रह्मा जी ने हमारी बिटिया के लिए वर ही नहीं भेजा है, वर ही नहीं रचा है। इतना परेशान हो गए कि रेवत जी महाराज ब्रह्मलोक पहुंच गए। स्वयं ब्रह्मा से पूछने गए। ब्रह्मा ने बताया, अरे रेवत जी महाराज जब पहुंचे वहां पर ब्रह्मनाद चल रहा था। ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा ने बताया, अरे रेवत, सतयुग आने वाला है और सतयुग में वसुदेव के पुत्र इधर जैसे ही द्वापर युग लगा है तो द्वापर युग में इधर नंद बाबा के जो पुत्र बलिदाऊ भैया है वो सयाने हो गए हैं। वो ये धरती पर बड़े ही वीर हैं और उन्हीं के योग्य तुम्हारी कन्या रेवती है। भक्तों, इस प्रकार जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पर बताए बात, तो ब्रह्मलोक का एक क्षण और मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो गया था। रेवत जी महाराज आए, देखा। उसके बाद में आज में धीरे धीरे सारी तैयारियां चलने लगी। सबको बुलाया गया। भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न है, जल्दी बलिदाऊ भैया विवाह करें, फिर हम भी अपना विवाह कर ले। भगवान कन्हैया बड़े नटखट थे। उन्होंने कहा, दादा जल्दी विवाह कर ले तो हम भी विवाह कर ले।
बलिदाऊ भैया बहुत समझाते थे कन्हैया को, ज्यादा कहीं घूमने नहीं जाने देते थे, क्योंकि जानते थे ना कन्हैया बड़ा नटखट है, बिना लड़ाई करे हुए घर नहीं आता है। भक्तों, इस प्रकार जब समय पूर्ण हुआ, रेवती सतयुग की थी और बलिदाऊ भैया किस युग के थे? द्वापर के थे। किस युग के थे? किस युग के थे बलिदाऊ भैया? द्वापर के थे। और रेवती किस युग की थी? सतयुग की थी। तो सतयुग में मनुष्य की लंबाई 20 फुट की होती थी। किसके फुट की? 20 फुट की। तो रेवती कितने फुट की थी? कितने फुट की थी? और बलिदाऊ भैया द्वापर के थे, तो द्वापर में मनुष्य की लंबाई 10 फुट की होती थी। कितने फुट की? हाँ। और जब भैया विवाह का नंबर आया, जयमाल डालने की बात आई, तो रेवती 20 फुट की, भगवान बलिदाऊ भैया 10 फुट के। अब ये बताओ अम्मा, जोड़ी बढ़िया है? बिटिया 20 फुट की हो जावे, लड़का 10 फुट का, तो बताओ जोड़ी कैसी लगेगी? जोड़ी बढ़िया है भगवान की। अच्छा, बिटिया छोटी हो जावे तो ये चलेगा, लेकिन अगर लड़का छोट हो जाए, देखो जयमाल में फोटो न खींचे। बोली गोविंद भगवान की। भगवान जैसे जयमाला डालने वाले हुए तो देखा मूड़ी उठा करके रेवती बड़ी लंबी है। भगवान ने अपना हल निकाला और हल निकाल करके रेवती के मस्तक पर रखा और रख करके रेवती को धीरे धीरे दबाने लगे हैं। और जब धीरे धीरे दबाने लगे हैं तो अपने फिटिंग का बना लिया। रेवती भगवान के कंधे से हो गई। अब जोड़ी बढ़िया है, जोड़ी ठीक है, तो अब विवाह करा दिया जाए। बहुत बढ़िया। बिजवानी अगर अच्छा हो तो बढ़िया विवाह होता है। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार भक्तों, आज बलिदाऊ भैया जो थे, रेवती मैया ने सबसे पहले बलिदाऊ को जयमाला डाला है, फिर बलिदाऊ भैया ने रेवती को जयमाला डाला, विवाह को संपन्न हुआ। बोली गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, इस प्रकार आज बलिदाऊ भैया का विवाह सुसंपन्न हुआ। द्वारिका नगरी जो है बड़ी पावन लगने लगी है। धीरे धीरे समय बीतता गया, भगवान अपनी लीला को और आगे बढ़ाने लगे। भक्तों, इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ राजन परीक्षित, कुंडनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम भीष्मक पड़ा। क्या नाम पड़ा? भीष्मक पड़ा। और मैया समय आने पर उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ। भीष्मक जी महाराज सोच रहे थे अगर एक कन्या हो जाती, क्योंकि कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन उनके घर में कन्या नहीं हुई। संतों का संग किया और संतों का संग करने लगे तो संत महात्माओं ने वरदान दिया। भक्तों, कहने लगे कि प्रेम जब अनंत हो गया, कि प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया,